विशाल जी, आज आपने मतदान किया। जो चुनाव 3.5 साल पहले होने थे वो अब हो रहे हैं। किन उम्मीदों से आप मतदान कर रहे हैं? क्या कुछ आप सपने संजो रहे हैं कि जो भी जीत कर आएगा तो क्या टाइम पे चुनाव रखेगा? आई होप जो भी जीत के आएगा वो टाइम पे चुनाव रखे। ये भी बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए। लेकिन जिस कदर हमारे शहर के हालात हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, तो अरमान ये है कि बेहतर हो। आप युवाओं से क्या कहेंगे कि बढ़ चढ़ कर आए, मतदान करें, अपील करेंगे लोगों को? मैंने कहना बंद कर दिया है। जिसको आना है आओ, आपका देश है, आपका शहर है, आपकी जिम्मेदारी है। संभाल सको तो संभालो, नहीं तो घर पे बैठो और मतलब जो भी कर रहे हो करो। बिकॉज ये जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, पब्लिक का नामो निशान नहीं है। अंदर ऑफिशियल ज़्यादा है, पब्लिक कम है। इतनी शर्मनाक बात है। इतनी ये हर इंडियन को दर्द होना चाहिए ये देख के, क्योंकि अगर हम अपना देश नहीं संभालेंगे, उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तो जो हो रहा है वो होता रहेगा। मुंबई में लोगों को दिक्कतें पॉट होल से हैं, ट्रैफिक से है, हवा से है, हाँ। सारी समस्याएं हैं। तो ऐसे में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो जीत कर आए, पहले किन मुद्दों पर उसका ध्यान ज़्यादा जाए? सबसे पहले तो हवा, पानी, ये सारे साफ होने चाहिए। जो बेसिक इंतज़ाम है इंसान के जीने के लिए, ये बम्बई है, मुंबई है, ये देश का सेंटर है, इकोनॉमिक सेंटर। और यहाँ पे नहीं है तो बाकी देश के हालात क्या होंगे? ये हमारा शोपीस है दुनिया के लिए। मुंबई लोग आते हैं देखने की इंडियन जो बड़ा शहर है वो कैसे होता है, यहाँ आते हैं और ये देखते हैं। बड़ी शर्मनाक बात है। नई जनरेशन है, उनके लिए ओपन स्पेस तक नहीं मुंबई में। मुंबई कंक्रीट जंगल बनते जा रहा है। कई बार ये आवाज़ उठती है कि ओपन स्पेस का क्या, तो महालक्ष्मी रेस कोर्स की तरफ भी नजर जाती है। लेकिन क्या पूरी मुंबई से महालक्ष्मी रेस? ज़रूरी मुद्दा ये है कि संजय गांधी नेशनल पार्क को जो डेवलपमेंट के लिए खोलना चाह रहे हैं, वो उसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये इस शहर का आखिरी लंग है, आखिरी जगह है जहाँ पे कुछ थोड़ा सा फॉरेस्टेड एरिया है, वहाँ से थोड़ी सी हवा साफ़ होती है। थोड़ा सा जो वातावरण का जो बचाने का जो मामला है, वहीं से मतलब संजय गांधी नेशनल पार्क को जो डेवलपमेंट को बेचना चाहते हैं उनको प्लीज़ वोट ना दें। हर नेता को ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि जो संजय गांधी नेशनल पार्क को हाथ लगाएगा या महालक्ष्मी रेस कोर्स को बेचना चाहेगा या उन्हें वहाँ पे बिल्डिंगें बनाना चाहेगा, उनको प्लीज़ मतलब इसी वक्त रुक जाना चाहिए। शाइना एनसी जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आज आपने मतदान दिया, युवाओं को क्या कहेंगी, मुंबई के लोगों को क्या कहेंगी? जो चुनाव 3.5 साल पहले होने थे वो आज हो रहे हैं, उम्मीदें लोगों की कई ज़्यादा है। मेरी विनती है हर एक मुंबईकर को बाहर आके वोट कीजिए। आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। आप जो सिस्टम का एक प्रोसेस बनना चाहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, तो सबसे पहले वोट कीजिए। रही बात किस लिए वोट करना चाहिए, सिर्फ प्रगति के आधार पे हमारे नेता ने दिखाया है कि जो लोग मराठी मानुस को सिर्फ याद करते हैं इलेक्शन के वक्त, वहाँ हमने कर दिखाया है। पगड़ी मुक्त मुंबई हो या BDD चौलरी डेवलपमेंट हो या 17,000 घर रमाबाई नगर में, आज भी मुंबईकर चाहते हैं घर, आज भी मुंबईकर चाहते हैं पानी। 25 साल में एक सूएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना। आज हमने 7 सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स पे ध्यान दिया है, चालू किया है, और देखेंगे कि मुंबई खड्डे मुक्त भी हो। जहां 1200 किलोमीटर हैं रास्ते के, वहां फेज़ 1 फेज़ 2 ख़त्म हुआ है। तो ये सभी चीज़ के ऊपर जेन जी प्रभावित होते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स देख रहे हैं और वो बहुत ही समझदार हैं। उनको पता है कि कौन सिर्फ थिएट्रिक्स, फोटो ऑप्शंस और बयानबाजी कर रहे हैं और कौन ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। देखिए, AQI सबसे बड़ा सवाल है। मुंबई के पास ओपन स्पेस नहीं है। जो नई जनरेशन है वो कहती है कि ओपन स्पेस होना चाहिए, वो चले जा रहा है। महालक्ष्मी रेस कोर्स जैसी चीज़ें बचनी चाहिए, नेशनल पार्क बचना चाहिए और ओपन स्पेस क्रिएट होने चाहिए, ना कि ख़त्म होने चाहिए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और शिवसेना ने एक सर्वे किया, फर्स्ट टाइम वोटर्स ने हमें लिखित रूप में बोला कि पर्यावरण उनका नंबर 1 इशू है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने तुरंत घोषित किया है कि 300 एकड़ का सेंट्रल पार्क जैसे महालक्ष्मी रेस कोर्स जो एक ओपन ग्रीन लन है, 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस जहां कार्बन एमिशन कम हो, 435 किलोमीटर्स का जो मेट्रो नेटवर्क है नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये बेस्ट रहेगा पूरे देश में।
और वहाँ कार्बन एमिशन कम। आपको पता है कि दूसरे तरफ कौन लोगों ने रुकावट की राजनीति की, जहाँ 10,000 करोड़ कॉस्ट एस्केलेशन हुआ सिर्फ उनके पॉलिटिकल ईगो के लिए। तो हम जानते हैं कि मुंबईकर क्या चाहते हैं और उसी अंदाज पे काम करेंगे। मुझे बताएं 25 साल में हमें खड्डे मुक्त मुंबई क्यों नहीं मिला है? जो 26 कॉन्ट्रैक्टर्स जाते हैं जेल, जहां शासन प्रशासन पॉलिटिकल क्लास का जो करप्शन और घोटाला है वो सबके सामने है, वहां दूसरे तरफ महायुति ने कर दिखाया। फेज़ 1 फेज़ 2 400 किलोमीटर्स कॉन्क्रीटाइज्ड है मुंबई में, यूटिलिटी डक्ट्स, यूटिलिटी टनल्स के साथ। तो ये होता है प्रगति का लक्ष्य, और वही लक्ष्य लेके हम विनती कर रहे हैं मुंबईकर को कि आप बाहर आके वोट करें। जनरेशन जो युवा वर्ग है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है। मैं देख रहा हूँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। अभी विशाल ददलानी जो नोन फेस है, लोग जानते हैं, वो भी आए। उन्होंने कहा कि अंदर लोग ज़्यादा हैं, वोटर्स कम है, लोगों को खुद आना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि मैं अपील करना ही छोड़ दिया, क्योंकि हर किसी का देश है, लोगों को सोचना चाहिए। अगर लोग सड़क खुद आएंगे नहीं तो वो उम्मीद कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आके वोट करें। एक ही उनको एक सुझाव है कि ग्रीक डिक्शनरी में इडियट का मतलब है अ मैन हु डिड नॉट वोट। हम इडियट नहीं बनना चाहते हैं, और आप नहीं बनना चाहते हैं तो बाहर आइए, अभी भी समय है। और मुंबईकर को गर्व होना चाहिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भारत चौथे नंबर इकोनॉमी पे है, तो मुंबई की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। एक फिनटेक हब हो या एक फाइनेंशियल सेंटर, इसके साथ साथ स्थानिक लोगों के लिए जो काम हुआ है, आप कृपया आइए और सोच समझ के प्रगति के लिए ही वोट कीजिए, ताकि ये महाविनाश आघाड़ी जो है, जिनकी बोलती बंद हो जाएगी एक बार। धन्यवाद। तो आपने सुना शाइना एमसी जी को, जो बता रही हैं कि आप मतदान करिए, प्रगति के लिए मतदान करिए, लेकिन आप घर से निकलिए और मतदान करिए। कैमरामैन योगेन गुप्ता के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़ मुंबई।